एक छोटी सी बच्ची थी जो ये कह रही थी कि वो उस औरत को जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस केस की कई अनकही बातें थी। आइए देखते हैं आज का हमारा दूसरा केस। बेटा आपका नाम क्या है? जी। ये बच्ची आपको कहाँ पर मिली शिखा जी? जी मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी, तब ये मुझे रोड डिवाइडर पे पड़ी दिखाई दी। मैं डर गई, मुझे लगा ये बच्ची मर चुकी है। बेटा बेटा आंखें खोलो। मेरी जान में जान आई, वो सिर्फ सो रही थी। कौन हो आप बेटा? नाम क्या है आपका? यहाँ कैसे पहुंची आप? यहाँ क्यों सो रहे हो? अच्छा आओ मेरे पास आओ। घर कहाँ है आपका बेटा? और मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? मैं उसे तुरंत यहाँ ले आई सर। फैमिली से अलग हो गई होगी और रास्ता भटक गई होगी। चितले, मरून नेल पॉलिश और हाथ पर टैटू देखा? जी सर, उस औरत ने भी बिल्कुल इसी तरह की मरून कलर की नेल पॉलिश लगा रखी थी और उसके हाथ का टैटू का स्टाइल भी ऐसा ही है। उस औरत का फोटो चाहिए। यस सर। शिखा जी, इस बच्ची को यहां लाकर आपने सही किया। हो सकता है इसके जरिए हम कुछ कड़ियां जोड़ लें। आप अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख के देंगी? आई। बेटा पक्का ही आपकी आई है? बेटा आपकी आई के साथ कल कुछ हुआ था? काका ने कहा आई डॉक्टर के पास गई है। कौन काका बेटा? आई कहाँ है? आई डॉक्टर पास गई है बेटा। आप सो जाओ, सो जाओ। बेटा काका का नाम मालूम है? अच्छा घर किधर है? कुठे रहते तू? अच्छा बाबा किधर है? बाबा? क्या भाई रूपा, भूत भूत देखा क्या सुबह सुबह? विजय दादा, वहाँ पे एक औरत। क्या हुआ औरत को? वहाँ पे एक औरत मरी पड़ी है। औरत मरी पड़ी है?
लगता है ये औरत गहने पहनती थी जो अब है नहीं इसके बदन पर। लगता है गला घोटा गया है। इसके हाथ पे नाम का टैटू भी है सर। नहीं साहब, ये यहाँ की नहीं है। अगर होती तो अपन लोग फटाक से पहचान लेते। हाथ पर नाम गुदा है, देवकी संभाजी मोरे। इसका नाम देवकी है और संभाजी शायद इसके पति या पिता का नाम होगा। या आसपास चाली में कोई संभाजी मोरे रहता है? शंभाजी मोरे? नहीं साहब, इधर कोई शंभाजी मोरे नहीं रहता। और ये भी बाहर की है। बेटा लो, दूध पी लो। अच्छा, आपके लिए क्या मंगाऊं खाने को? आप चिप्स खाओगी? चॉकलेट खाओगी? बोलो बेटा, क्या खाओगी आप? बच्ची बहुत स्वीट है जय, एकदम छोटी सी। उसे तो ये भी नहीं पता कि पुलिस को उसकी माँ की लाश मिली है। वो ये भी नहीं जानती कि उसका घर कहाँ है। बोलती भी बहुत कम है। उसको जानबूझ के छोड़ दिया है लगता है किसी ने। और शुक्र करो कि जिंदा छोड़ा है। कांची नाम है उसका। पुलिस को उसकी माँ की लाश एक कचरे के डंप में से मिली थी। यार क्या हो गया इस शहर को? मतलब जब भी पेपर खोलो, न्यूज़ पढ़ो, हर दूसरे दिन किसी न किसी की लाश मिल रही है कहीं ना कहीं से। इस शहर के लोगों की इंसानियत खत्म हो गई है क्या? मुझे तो उस बच्चे की फिक्र हो रही है। सर, हमने कांदीवली इलाके की सभी चौल्स और बस्तियों को स्कैन किया है, कुछ नहीं मिला है। हर पुलिस स्टेशन की हर मिसिंग कंप्लेंट को स्कैन किया पर वहां भी कुछ नहीं मिला। वैसे एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर के ऑर्डर दे दिए हैं मैंने। ये कोई ब्लाइंड केस नहीं है चितले। हमारे पास विक्टिम का नाम है देवकी संभाजी मोरे। विक्टिम की बेटी हमारी कस्टडी में है। वैसे वो बच्ची कांची कैसी है अब? पहले जैसी है सर, एकदम चुपचाप। ज्योति और बाकी लेडी कांस्टेबल बारी बारी से उसकी देखभाल कर रही हैं। कांची, तेरे पापा क्या करते हैं? कुछ याद है तुझे? तुझे घर नहीं जाना? अच्छा चल, तू मुझे बता, तेरे घर पे कौन कौन है? दादा दादी, भाई बहन? हाँ, तुझे कुछ याद नहीं है? जो आदमी कांची को वहां छोड़कर गया वो उसका बाप तो नहीं है, वरना वो उसे काका नहीं बुलाती। एक तुक्का लगा रहा हूं सर। अगर हम आधार कार्ड के डेटाबेस को स्कैन करें तो, या फिर राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड्स। हाँ, नाम तो है हमारे पास, देवकी संभाजी मोरे। ये नाम कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड होगा। देवकी मोरे स्कैन करो, संभाजी मोरे स्कैन करो, और सिर्फ मोरे भी स्कैन करो, कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी। हमें इस विक्टिम देवकी संभाजी मोरे के कातिल को ढूंढना है, और उसके रिश्तेदारों को भी, ताकि उसकी बेटी को अपने घर पहुंचाया जा सके, जो इस वक्त हमारी कस्टडी में बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रही है। क्या हुआ बेटा? जोर से फेंको बॉल, जोर से फेंको, फेंको। शाबाश, अब जाके लेके आओगी, ठीक है? जाओ, जल्दी से लेके आएगी, ठीक है? जल्दी से लेके आओ। ये क्या, सिर्फ 80,000? अभी इतना ही है मेरे पास। तेरे को बेचने का है तो बेच, नहीं तो वापस लेके जा। साहब, मुंबई म्यूनिसिपल एरिया में कम से कम 542 मोरे रजिस्टर है। उनमें कोई संभाजी मोरे या देवकी मोरे? 2 मिनट थांबा साहब। नहीं सर, वोटर लिस्ट में कोई भी देवकी संभाजी मोरे रजिस्टर्ड तो नहीं है। मैं एक काम करता हूं सर, जितने मोरे रजिस्टर्ड है मैं उनकी लिस्ट आपको दे देता हूं। गोडबोले साहब, सर्च को मुंबई के बाहर ले जाएं तो हो सकता है विक्टिम आउट ऑफ स्टेशन से थी। पुणे, सांगली, सतारा, नासिक ट्राई करें क्या? वैसे जरूरी नहीं बड़ा शहर ही हो, कोई छोटा गांव भी तो हो सकता है। मतलब ये कि हमें पूरे महाराष्ट्र की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। मुंबई में तो स्कैनिंग का काम चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें पूरे महाराष्ट्र की लिस्ट को स्कैन करना पड़ेगा। पण साहब, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए गोडबोले साहब। इस औरत के बारे में हमें पता लगाना ही है।
सर, आधार कार्ड ऑफिस ने सतारा में 3 संभाजी मोरे को ट्रैक किया है, पर इन तीनों में से कोई भी देवकी संभाजी मोरे को नहीं जानता। वोटर कार्ड ऑफिस में 4 संभाजी मोरे ट्रैक हुए हैं। पहचाना? ये देखो, ये मैं आपके लिए लाई हूं, ये भी, और ये ढेर सारे चॉकलेट्स लो, और ये सब भी आपके लिए। अच्छा ये बताइए, आपने यहाँ कोई नए दोस्त बनाए कि नहीं? कांची बेटा, अगर यहाँ आपको कोई तकलीफ हो तो बाहर वो आंटी है ना, उनसे जाके कह देना, और अगर फिर भी परेशानी हो तो कहना मुझसे बात करनी है। मेरा नाम शिखा है। जुबान से एक शब्द नहीं निकलता इसकी, लेकिन आंखें कितनी सारी अनकही बातें कह जाती हैं। उसकी माँ का कत्ल हुआ है ना? जी, और हो सकता है कि कांची ने कुछ देख लिया हो, शौक में हो। आप फिक्र मत करिए, यहाँ पर हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। अगर मैं कुछ कर सकूं तो प्लीज प्लीज मुझे बुलाइएगा। लगता है आपको लगाव हो गया है उससे। जी। जी नहीं, ये बच्चे हमारी आंगनवाड़ी की नहीं है। सर, वो कचरा डंप का एरिया जहां देवकी संभाजी मोरे की लाश मिली थी, कत्ल की रात उस इलाके में तकरीबन 2000 सेल फोन्स एक्टिव थे। अगर देवकी ने उस रात को अपना फ़ोन यूज़ किया होगा तो उसका नंबर उन 2000 नंबर्स में होगा। और अगर कांची का वो काका, जो शायद देवकी का कातिल भी है, उसने अपना नंबर यूज़ किया होगा तो उसका नंबर भी उस एरिया में रात को एक्टिव रहा होगा। लेकिन सर, 2000 नंबर्स में से ये 2 नंबर कैसे निकालेंगे? सभी 2000 नंबर स्कैन करते। जानता हूँ बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इस वक्त हमारे पास यही एक रास्ता है। निकाल लेंगे सर। स्कूल्स और आंगनवाड़ियों से क्या रिपोर्ट है? कांस्टेबल कामले 22 आंगनवाड़ियों में जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश जारी है सर। हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश करते रहेंगे चितले, लेकिन उस बच्ची को अपने घर और उसकी माँ के कातिल को जेल भेजकर ही रहेंगे। साहब, हमें देवकी संभाजी मोरे का तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। हाँ, पर एक रेशन कार्ड का रिकॉर्ड है जिसमें उस औरत का नाम देविका मोरे है और उस रेशन कार्ड में उसकी उम्र है 27 साल, जबकि वो कार्ड बना है 2009 में। मतलब अभी उसकी उम्र होगी लगभग 32 साल, जो कि आपकी विक्टिम की उम्र से मैच करती। और साहब, देवकी और देविका नाम में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती, तो यहाँ एक चांस है। हम चांस लेंगे। एड्रेस दो। चावड़ा तिलक चौल, बाबा नगर, बैंड्रा वेस्ट। चितले, उम्मीद करते हैं कि वही देवकी मोरे हो जिसके परिवार को हम तलाश रहे हैं। जी हाँ सर, वैसे भी हमने अभी तक 150 के ऊपर मोरे परिवारों को कांटेक्ट किया है, पर इनमें से कोई भी देवकी संभाजी मोरे को नहीं जानता। देविका? जी नहीं, मैं किसी देविका मोरे को नहीं जानती साहिब। मेरे को इस चाली में रहते 4 साल हो गया है। देवकी मोरे? नहीं साहिब, इस नाम का तो इधर कोई नहीं रहता है। हो सकता है वो यहाँ आसपास किराए पर रहने आई और फिर राशन कार्ड बनवाया हो, या कोई और मोरे परिवार रहता है चाली में या इलाके में? पता नहीं साहिब। नहीं साहब, नहीं देखा। चितले, कामले, हमें अलग अलग हर घर में पूछताछ करनी होगी। हर घर में देविका मोरे और देवकी मोरे के बारे में पूछताछ करो। ओ आजी, यहाँ पर कोई देविका मोरे रहती है क्या? नहीं। ये अरे ही तर माझी देवकी आहे। देवकी? आपकी देवकी? हो रे बाबा, ही माझी देवकी आहे, मेरी सग्गी पोती। और ये? अरे ही तर देवकीची मुलगी आहे कंचन, मेरी परपोती। इसको कांची भी बुलाते हैं? हाँ। चितले, सर्च कॉल ऑफ कर दो। हाँ, मुझे देवकी की दादी मिल गई। ऐसी कैसी फोटो है?
ये सोई हुई तो नहीं लग रही ना? सोई नहीं है, मर चुकी। 4 दिन पहले हमें इनकी लाश मिली और तब से हम इनके किसी रिश्तेदार को ढूंढ रहे थे और आज आप हमें मिली हैं। काय झाला है? आपके साथ रहती थी? नहीं, आखिरी बार मैं उससे 2 साल पहले मिली थी। उसका घर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, शायद मेरी बहू कविता को मालूम होगा। आप अपनी पोती और बहू के ज़्यादा नज़दीक नहीं थी? नहीं, मेरा बेटा आलोक मेरी बहू कविता से अलग हो गया था। फिर कविता ने दूसरी शादी कर ली, किसी मुस्लिम के साथ की। क्या गुलाम अली या ऐसे कुछ नाम था। देवकी ने भी शादी कर ली, तलाक भी ले लिया। फिर उसने संभाजी मोरे से शादी की। मैं उसके पति को कभी नहीं मिली। और आपका बेटा आलोक, वो कहाँ है? पूना गया है किसी काम से। और देवकी की माँ कविता, वो अंधेरी इसमें ख्वाजा नगर में रहती है। आपके पास कविता का नंबर है? जो बहू सास से 16 साल पहले अलग हो गई हो, उस बहू का नंबर होगा सास के पास। ठीक है, अपने बेटे आलोक का नंबर दीजिए।